करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज हम ससुराल से घर आ गए हैं और पापा और मम्मी खेत पर चले गए हैं। प्याज की खुदाई होनी है और दवाई लगनी है मुंह में। तो साथियों, मुंह में दवाई देने के लिए पापा जी पंप दूसरे का मांग के लेकर के आए थे और वह पंप था जो चार्जिंग वाला था। तो पापा पंप को चार्जिंग करके खेत पे निकल गए और मम्मी थोड़ा पहले निकली थी साथियों। तो उनको खाना भी हमने भेज दिया है। कितनी देर में आ जाते थे चार्ज वो बेटू, क्या खा रहे हो तुम? क्या खाया तुमने? जी का पनीर खाया, मन्ना जी। तो पनीर नान जी का है। भिंडी लौकी भिंडी लौकी अबाल पनीर खाई है। खाना खाए गए जब काम तो निपट गए। खेत पे चले गई हैं आराम। हाँ ना करना जा रहा खाए मैं बैठी परेशान प्याज ने उठवा लिए बस। गेलो डिगर आया जेते रहनो गांव में गेलो तो ना डिगर आया चक्कर आते ज्यादा ना को 10-20 मिनट बैठे हो तब बैठा ही पहुंचता। तो भादना के गर्मी होगी ऐसा तो ज्यादा ना सरसों काट रही तब तो चक्कर आ रहे। गर्मी ज्यादा ना हवा नहीं चल रही, ज्यादा गर्मी है। हाँ, फिर दिन गेहूँ बढ़िया काटे हैं। चले जाइयो, दिक्कतें आए तो मत करियो। को दिक्कतें आए तो सोता है लियो, वहीं बैठ जाइयो सराय में। रोशनी को भी हमने बोल दिया है कि आप खेत पर चले जाना, जितनी मदद हो सके उतनी करवा देना, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी का अब 8वां महीना शुरू होने वाला है साथियों। तो उसको दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसको काम के लिए प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन जितना हो सके काम करना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए हमने उनसे बोला कि आप खेत पर चले जाना। उनका ऐसा कहना था कि मैं खेत पर नहीं जाऊंगी, मुझे थोड़े चक्कर आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के कारण भी चक्कर आ जाते हैं साथियों। तो अगर चक्कर आते हैं तो काम ना करें, मैंने बोल दिया। और अगर सही है तो हमें काम करना चाहिए। हमारे खेत पर भी काफ़ी अच्छे पेड़ हैं और पेड़ की छांव काफ़ी अच्छी रहती है, ठंडी रहती है साथियों। और पानी भी है, वहाँ पर झोंपड़ी भी बनी है साथियों। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर काम भी नहीं होता है तो वहाँ पर बैठिए, बिटिया को खिलाइए, मैंने बोल दिया। लेकिन खेत पर चले जाना। हम भी साथियों अपने काम पर निकलने वाले हैं। मेरा ऐसा काम है साथियों कि जिसका हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते और ना ही सोशल मीडिया पर हम बता सकते कि हम क्या काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं। इस प्रकार का काम है। तो हम केवल जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं उन्हीं को यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं साथियों, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। हमारा काम सोशल मीडिया पर दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर अपने काम का जिक्र नहीं करते हैं साथियों। साथियों, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है और यहाँ पर हम सबलगढ़ जब जाते हैं तो रोजाना थोड़ा बैठते हैं, पानी पीते हैं। ये पास में टिक्की का ठेला लगा हुआ है, पास में ही हैंडपंप है साथियों। ये मंदिर सबलगढ़ से 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि यहाँ से सबलगढ़ 2 किलोमीटर दूर और रह जाता है साथियों। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर इस प्रकार दिखाई देता है सामने से साथियों, और ये अंदर से इस प्रकार दिखाई देता है साथियों। ये अंदर से है, ये गेट है साथियों, लिखा हुआ है सीताराम राधे श्याम। ये सामने साथियों हवन कक्ष है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों के व्यर्थ की बातें ना करें, सीताराम बोलें या मौन रहें, मंदिर परिसर में धूम्रपान सख्त मना है। साथियों, सीताराम बोलें या मौन रहें, इस बात का आशय इस प्रकार है कि एक धर्म की बातें दूसरे धर्म के लिए व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि साथियों प्रत्येक धर्म की कुछ रीतियां होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। अगर किसी विशेष धर्म के स्थल पर, मंदिर पर दूसरे धर्म का व्यक्ति आ जाए और बात करने लगे तो टकराव होता है। और कोई भी धर्म सनातन नहीं है साथियों, चाहे हिंदू हो या बुद्धिज्म हो। लेकिन
शांति सनातन है साथियों। और जब साथियों शांति सनातन है तो आप हिंदू मंदिर में जाइए या बौद्ध मंदिर में जाइए, लेकिन बातें न करते हुए अगर मौन रहेंगे साथियों तो आपको शांति मिलेगी और आप सनातन को प्राप्त होंगे साथियों। एक रूबी रेड सिरप दे दो। ₹220 सही लगाओ रेट। कैंसिल लगाना भैया, 25 रुपये कम कर दो। हाँ टेम्परी मिल जाएगी। 150 रुपया ही कह रहे थे तुम। वही आप मैं 5-6 दिन पहले कौन सी कह रहे जी? ये रूबी रेट ज्यादा, मेरी दवाई ज्यादा है जिंक। क्या रुपया देना जाके? 150 150 जामे 2-1.5 से क्यों तो सही है। इसमें ये अंतर क्या है? इसमें ये रूब है नहीं, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गई। मैं जैसे एक्सपायरी दवाई कंपनी का चक्कर है, रेट ना आती जाए बस और कुछ ना, और सब दवाई भी आते हैं। मोबाइल का खरीदना हाली साल बदल जाता है, जगी जहीं बदल जाता है। एक अच्छी आइटम एक ही चीज होता है भैया। साथियों हमने रोशनी के लिए रूबी रेड सिरप ली थी और पापा जी हमें बाजार में मिल गए थे और मामी जी भी हमें पापा जी के साथ में मिली थी। तो साथियों मामी जी हमारे पापा जी के साथ में ही हमारे घर जा रही थी, तो मैंने उनको सिरप घर के लिए दे दी। यानी कि सिरप लेके हमने मामी और पापा जी को रख दिया साथियों। मामी और पापा जी रोशनी को सिरप को दे देंगे साथियों। हालांकि हम भी शाम को घर पहुंचेंगे, लेकिन वह बाजार में मिल गए तो उनको मैंने रख दी और वह लेके चले गए साथियों। जैसे ही मैं बाजार से घर आया, अपने काम से घर आया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुरंत चला गया खाना खाने के लिए। गांव में एक बहन की शादी थी और निमंत्रण सुबह ही आ चुका था साथियों, तो मैं खाना खाने के लिए चला गया। खाना खा के अब हम घर आ चुके हैं साथियों। इसी के साथ में इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगा और आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।